नमस्कार, मैं मितेश प्रजापति आज आया हूं लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल विसनगर में और हम आज प्रिंसिपल मैम और उनके अनुभवी टीचर्स के साथ पेरेंट्स के बहुत सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नीता मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल चूज कर रहे हो तो कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? सर, सबसे पहले तो जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल चूज करने जाए तो ये जरूर देखें कि स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, स्टूडेंट अप्रोच है या नहीं है, और वहां पर जो टीचर्स है वो एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, और ओवरऑल ग्रोथ में टीचर्स हर एक बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक और भी प्रश्न है मैम, क्या एकेडमिक में अच्छा होना आज के जमाने में काफी है? सर, आज का जमाना ऐसा हो गया है कि कॉम्पिटिटिव जमाना हो गया है। सभी बच्चों को फर्स्ट, पेरेंट्स की यही इच्छा है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, मेरा बच्चा फर्स्ट आए, मगर बच्चे की इनर एबिलिटी वो क्या है वो हमें पहचानना है। जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा फर्स्ट ही आए। कोई बच्चा ड्राइंग में एक्सपर्ट है तो स्कूल में वो फैसिलिटीज अवेलेबल है, कोई बच्चा म्यूजिक में एक्सपर्ट है तो स्कूल में वो फैसिलिटीज अवेलेबल है, कोई बच्चा डांस में एक्सपर्ट है तो वो फैसिलिटीज अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर बच्चा अपने आप को डेवलप करके निखर सकता है। इस संसार में निखरना ही बच्चों की प्रवृत्ति होती है। उनको कुछ भी हम मेमोराइज करवाएंगे, रट्टा मरवाएंगे, भाई तू ये कर, वो सफिशिएंट नहीं है सर। उसकी इच्छा क्या है, उसकी इंटरेस्ट एरियाज क्या है, उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो वो बच्चा अपने ही फील्ड में बहुत ही आगे प्रोग्रेस कर सकता है। पिंकी मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे को करिकुलम एक्टिविटीज स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकता है? यस सर, गुड क्वेश्चन है। जैसे पढ़ाई का इम्पोर्टेंट है वैसे ही को करिकुलम एक्टिविटीज का भी स्टडी में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि को करिकुलम एक्टिविटीज जो है वो पाठ्यक्रम के साथ जुड़ी हुई होती है। जहाँ पे हम जो भी टीचर्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हर एक टीचर में हर एक सब्जेक्ट में को करिकुलम एक्टिविटीज होती है। वहाँ टीचर बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा खुद से वहाँ पे डेवलप हो, खुद से वो कुछ कर रहा है, तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, स्किल बढ़ती है, उसकी मेमोरी बढ़ती है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी वहाँ पे डेवलप होता है। और जो बच्चों का टैलेंट टीचर को पता नहीं होता, जो अनसीन टैलेंट होता है, वो कहीं ना कहीं उभर कर बाहर आता है। क्योंकि सर वहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, वहाँ हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से तो को करिकुलम एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बच्चे की स्टडीज में? जी सर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों का ग्रोथ जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो घर से ही बहुत कुछ सीखता है। उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता जो है उसके फर्स्ट टीचर वही होते हैं। तो बच्चा जो घर से सीखता है वही वो स्कूल में आके भी करते हैं। पेरेंट्स को बच्चों की स्टडी में तो 100% फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बच्चा घर पे रहता है। तो पेरेंट्स को इसमें जो पॉइंट्स करने चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ कि पेरेंट्स को सबसे पहले तो फर्स्ट डे से बच्चे की स्टडी पे फोकस करना चाहिए। देन जितनी पेरेंट्स मीटिंग स्कूल में होती है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग क्यों रखी जाती है कि टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में बच्चों की ग्रोथ के लिए बातें हो, चर्चा हो कि वो लोग बच्चों का डेवलपमेंट कैसे करें। तो पेरेंट्स को हर एक टीचर पेरेंट मीटिंग अटेंड करनी चाहिए और टीचर के साथ अपने बच्चे के बारे में डिस्कस करना चाहिए। सेकेंड थिंग, पेरेंट्स को अपने बच्चों का जो भी वर्क स्कूल में से मिलता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सपोज उनको होमवर्क मिलता है तो टीचर जो भी होमवर्क देते हैं तो पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चे के साथ बैठ के होमवर्क करना। देन उसकी स्टडी का एक प्रॉपर टाइम टेबल वो लोग बनाए और उसको बच्चा प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं वो भी पेरेंट्स को देखना चाहिए। फिर कभी कभी बच्चे क्या होते हैं घर पे आके कुछ भी स्कूल में क्या हुआ बताते नहीं, तो थोड़ा बहुत अटेंटिव रहकर पेरेंट्स को बच्चों से ये सब बातें करनी चाहिए कि भी स्कूल में क्या किया, टीचर्स ने क्या पढ़ाया। तो उससे क्या है कि बच्चा खुल के वो बोलेगा, कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम है
तो वो अपने पेरेंट्स के साथ वो शेयर करेगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स का तो 100% रोल है बच्चों के लिए। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, मेरी की बात से मैं भी सहमत हूँ कि पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। विदाउट पेरेंट्स लेट्स से कि विदाउट जो है बच्चा, जो फर्स्ट टीचर है वो पेरेंट्स ही है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जब बच्चा कोर्ट में होता है तब से ही पेरेंट्स का इन्फ्लुएंशियल उन पर शुरू हो जाता है। मम्मी कैसे सोच रही है, क्या वो अपसेट है, डिप्रेस रह रही है, हैप्पी रह रही है, तो वहीं से शुरू हो जाता है उसका डेवलपमेंट। सो पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसमें एक लाइन मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि मैंने जो भी बोला, आपने जो बोला वो सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज है कि पेरेंट्स को जो भी जॉब करते हैं, जो भी वर्किंग है, उनको उनके शेड्यूल में से उनका कीमती समय उनको अपने बच्चों को देना चाहिए। क्योंकि जब वो बड़े होंगे ना, दैट टाइम उनको उस टाइम की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी उनके ग्रोथ के लिए उनके पेरेंट्स का जो कीमती समय है, इसकी रिक्वायरमेंट सर, तो उनका तो यस सर, तो उनका 100% बच्चों पे फोकस और टाइम देना ही पड़ेगा। रितेश सर, आपसे एक सवाल है कि पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में? धन्यवाद सर। डिसिप्लिन हमारे जीवन का, छात्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है सर। बिना डिसिप्लिन के हम कोई भी काम प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। तो पढ़ाई तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन हमें आत्मसंयम बनाता है, हमें नियंत्रित करता है। आज की जो सिनेरियो चल रही है सर, इसमें आप देख रहे हैं अपने आसपास कि क्या सिचुएशन है, तो वहां पे अपने आप को नियंत्रित करना, संयमित करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में लेते हैं, हम वहां पे पता करें कि जो हमारे पढ़ाई है, जो भी पढ़ाई के साथ साथ जो और एक्टिविटी है, वो डिसिप्लिन के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे कई महापुरुषों ने कहा है कि डिसिप्लिन में, अनुशासन में महान होना। तो डिसिप्लिन की तो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए पढ़ाई में। इसके बिना हम कोई भी चीज प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर, आपने डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छा समझाया, लेकिन उससे जुड़ा एक चीज है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स कैसे बच्चे की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। स्पोर्ट्स बच्चे के समग्र ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरत है। पूरे दिन बच्चा पढ़ रहा है और उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर वो डल हो जाएगा सर। जब हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए स्पोर्ट्स हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बाहर जाएंगे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी होगी, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। जैसे हम एक टीम वर्क कर रहे हैं, इस टीम वर्क में हमें फायदा मिलेगा। और इंस्टेंट जब कोई गेम हो रही है तो सर वहां पे कोई भी डिसीजन इंस्टेंट लेनी है, तो इंस्टेंट एबिलिटीज होगी, इंस्टेंट डिसीजन एबिलिटीज होगी, वो हमारी इनहांस होगी। हमारा जो कोलैबोरेशन है, हमारा जो टीम वर्क है, हमारी जो लीडिंग कैपेसिटी है, ये सब चीजें इंक्रीज करेंगी सर। तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा यहाँ से। और जब हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो हम जिस सोसाइटी, जिस समाज में रह रहे हैं उसका डेवलपमेंट होगा। फिर हमारे देश का डेवलपमेंट हमारे इसी डेवलपमेंट से जुड़ा है। तो हमारे एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के साथ साथ हम पूरे देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो खेल का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मनीषा मैम, आपसे एक सवाल है कि बच्चे ने पढ़ाई तो कर ली, अभी उसका इवेल्यूशन कैसे है? तो क्लास टेस्ट कितना जरूरी है स्टूडेंट्स की एकेडमिक ग्रोथ में? थैंक यू सर फॉर द क्वेश्चन। और आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्लास टेस्ट एक फॉर्म ऑफ असेसमेंट है। अगर मैं टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो हेल्प करता है टीचर को स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसने टॉपिक कितना समझा है उसको प्रॉपर इवेल्युएट करने के लिए। और अगर स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सर उसकी स्टडी हैबिट्स डेवलप होती है, उसकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, एज वेल एज वो मेन पेपर के लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन में उसको बहुत मदद करता है। तो रेगुलर क्लास टेस्ट तो डेफिनेटली स्कूल्स में होने ही चाहिए। और सर क्लास टेस्ट के रिजल्ट से क्या रहता है कि पेरेंट्स अपडेट रहते हैं, तो वो उसकी आगे मेन पेपर्स की स्टडीज में उनको हेल्प मिलता है। स्टूडेंट्स को पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सो क्लास टेस्ट तो डेफिनेटली होना ही चाहिए हर एकेडमिक। ख्याति मैम, जैसे टीचर्स ने बोर्ड पे पढ़ाया और उसके साथ एक जो अभी एडवांस अभी जो चल रहा है ऑडियो विजुअल लर्निंग मेथड, तो उसका अपना क्या इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स की ग्रोथ में? वेरी नाइस क्वेश्चन सर। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम सब जानते हैं, बच्चे भी टेक्नोलॉजी से काफी कनेक्टेड हैं।
तो ऑडियो विजुअल सिस्टम लर्निंग में बच्चों को कैसे हेल्पफुल होती है। तो जैसे हम भी जानते हैं कि कोई भी चीज हम बच्चों से कंटिन्यूअस टीचर बोलते जाए, बच्चे पढ़ते जाए, उसका इम्पैक्ट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं वही चीज अगर हम बच्चों को लाइव कराएं, वो बच्चे समझेंगे और वो पढ़ने के लिए मोटिवेट भी होंगे। कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल सिस्टम बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करवाती है। बच्चे जो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, कहीं ना कहीं वही चीज को वो लाइव देखते हैं, सुनते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहता है। वैसे भी हम जानते हैं कि बच्चे आजकल कोई भी मूवी देख के आते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो उनको उनके डायलॉग या सॉन्ग एकदम बराबर याद रह जाते हैं। उनको बोलना नहीं पड़ता है कि बेटा ये याद कर, लेकिन पढ़ाई के मामले में मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि बेटा क्वेश्चन आंसर लर्न कर। लेकिन वही चीज अगर वो लाइव देखेंगे तो वो कनेक्ट होंगे उससे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो बच्चे डेफिनेटली बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वही मेरा कहना है कि ऑडियो विजुअल सिस्टम से बच्चे इतने कनेक्टेड हैं तो वही उनको स्टडी में भी इतना ही इफेक्टिव रहेगा। वो उनको स्टडी करने के लिए मोटिवेट करेगा और उनकी मेमोरीज को भी काफी इफेक्टिवली स्टडी में हेल्प। थैंक यू सर। मोनिका मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आर्ट इंटीग्रेशन स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ पे कैसे हेल्प करता है। गुड क्वेश्चन है सर आपका, इम्पोर्टेंट है। आर्ट इंटीग्रेशन मतलब बच्चों को एक कला के साथ पढ़ाए। आर्ट मतलब कला, तो कला के साथ जोड़ के इंटरेक्ट करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आर्ट का मतलब है बाय द आर्ट एंड थ्रू द आर्ट। आर्ट के दो टाइप्स के आर्ट होते हैं, जैसे कि विजुअलाइज आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। तो ये दो आर्ट है, उससे हम बच्चों को रिलेट करके हमारा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। जैसे कि डांसिंग है, सिंगिंग है, स्टोरी है, इन सब से रिलेट करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और एक हम जब टीचर क्लास में जाए तब ऐसी परिस्थिति क्रिएट करें कि कोई भी सब्जेक्ट वो कला के साथ पढ़ाए, ताकि क्या होता है कि बच्चों के अंदर अच्छी एबिलिटीज पैदा होती है, जैसे कि इंक्वायरी, क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ऐसी एबिलिटीज उनमें पैदा होती है। और वो लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं और अपने सब्जेक्ट को वो जॉयफुली पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए कि आर्ट के साथ अपना सब्जेक्ट पढ़ाएं, ताकि बच्चे कोई भी सब्जेक्ट, हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट इजी करके कला के माध्यम से वो अच्छा सीख सके। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कला का बहुत महत्व है स्टडीज के साथ में। आशा करता हूं कि इस हेल्दी डिस्कशन से सभी पेरेंट्स के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं थैंक यू करना चाहूंगा प्रिंसिपल मैम का और सभी टीचर्स का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।